हम निकले दिल्ली भ्रमण भ्रमण से दिल्ली दर्शन करने। आज दिल्ली दर्शन कराऊंगा मैं आप सबको, पूरा दिल्ली घुमाऊंगा। व्हाट्सअप बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अपने चैनल पे वेलकम बैक करता हूं। तो जिन्होंने अब तक मेरे साथ मेरी कहानी देखी है उनको पता होगा कि मैं इंडिया 2 साल बाद वॉर्सो पोलैंड से गया था, जो कि अराउंड फेब मार्च एंड मिड अप्रैल तक मैं वहाँ था। तो ये उसी कहानी का आखिरी एपिसोड है, मतलब कि आखिरी हिस्सा है। दिल्ली भी बड़ा एक हसीन शहर है। सिर्फ 10 किलोमीटर पे पूरा का पूरा माहौल, पूरे जज्बात और पूरे के पूरे अरमान बदल जाते हैं। तो दिल्ली बहुत बड़ा है। और दिल्ली में अगर आप साउथ दिल्ली से अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो आपको एक बिल्कुल कॉस्मोस से बिल्कुल एक पुरानी फील दिल्ली की आएगी, बिल्कुल ओल्ड दिल्ली जिसे हम कहते हैं, जहाँ बिल्कुल आर्किटेक्चर, माहौल, जज्बात, खाने सब कुछ बदल जाते हैं। तो लीजिए, एक बार फिर मैं एयरपोर्ट की तरफ जाता हुआ फिर से एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट की फ्लाइट लेने की तैयारी में। अब मेरी लाइफ में कोई चीज़ सीधे नहीं चल सकती। अब मैं दिल्ली से वॉर्सो जा रहा हूँ, पोलैंड और जर्मनी होते हुए, और पिछले 2 घंटे से मेरी ऐसी की तैसी हो गई क्योंकि मेरा ड्रोन था केबिन बैगेज में। और यहाँ इंडिया का लॉ है कि आप केबिन बैगेज में ड्रोन ले जा नहीं सकते। मुझे पता नहीं था। भाई साहब, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी पर रोक दिया मुझे, बस ड्रोन तो आपको होगा सर सीज। मैंने कहा भाई ड्रोन के बिना तो मैं जाऊँगा नहीं, मेरा नया ड्रोन है। मैंने कहा ड्रोन कैसे छोड़ के चला जाऊँगा भाई। तो भाई तुम्हारा भागा इधर उधर, मतलब बहुत देर के बाद खैर अब सॉल्व हुआ है। अब जाके उन्होंने मेरा दूसरा बैगेज में चेक इन कराया, ड्रोन चला गया है। अब मैं बस फ्लाइट ले रहा हूँ। कोई चीज़ सीधी चल ही नहीं सकती भाई, कोई चीज़ सीधी चल ही नहीं सकती भाई। क्या सदफ खान के लाइफ में कोई चीज़ सीधी नहीं चल सकती। चलिए भाई, फिर फ्लाइट में चलते हैं। फ्लाइट का टाइम हो गया। लुफ्थांसा फ्लाइट है, जर्मनी जा रही है, म्यूनिक नहीं फ्रैंकफर्ट से वॉर्सो। बस मैं लेकिन सिर्फ 20-25 दिन के लिए जा रहा हूँ, फिर मुझे इंडिया वापस आना है। मैं आपको बताऊँगा सब बताऊँगा, भी बहुत कुछ बताना। चलिए बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, चलो। एक बार फिर अपने वतन, अपने मुल्क को अलविदा कहने का टाइम आ गया था कि बहुत कुछ अपना छूट के जा रहा है यहाँ पे, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मेरी जगह अपनी नहीं है। इसीलिए हर बार मैं अपने मुल्क को बड़ी मोहब्बत और बड़े जज्बे से अलविदा बोलता हूँ, क्योंकि क्या पता कौन सा अलविदा आखिरी अलविदा होगा। देखिए, मुल्क तो था, है और मुल्क रहेगा, पर हम रहें या नहीं है इसका कुछ पता नहीं। वो जज्बा है ना, जो सिर्फ आप तभी समझ सकते हैं जब आप अपने वतन और अपने मुल्क से दूर रहेंगे। 8 घंटे के टॉर्चर के बाद मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी पहुंच चुका हूँ। 8 घंटे फ्लाइट, ऊपर नीचे भाई साहब। कुछ जगह तो ऐसा लग रहा था कि अब ये फ्लाइट गई, ये रुकेगी नहीं। बड़ा बुरा टर्बुलेंस था 8 घंटे का। खैर मैं जर्मनी पहुंच चुका हूँ। मेरी 5 घंटे की ट्रांजिट है वॉर्सो। और कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, तो चलिए एयरपोर्ट ही दिखा देते हैं आप लोग।
अब आप यहाँ तक अगर आ ही चुके हैं और अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी तक और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड मैं बहुत अच्छा कंटेंट और ला सकूं आप लोगों के लिए। तो डू सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा खासकर। जब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक शब खैर। वेलकम टू पोलैंड। मैं पोलैंड पहुंच गया हूँ और बहुत लंबी जर्नी थी, पोलैंड पहुंच चुका हूँ। अब भाई यहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्योंकि शायद 10 दिन का क्वारंटाइन है। मैं मास्क पहनने से पहले पुलिस पकड़े मुझे। बाय 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 बाय। अब पासपोर्ट कंट्रोल की तरह यहाँ पे भी कोविड टेस्ट दिखाना है और पासपोर्ट दिखाना है फिर से इन वॉर्सो एयरपोर्ट।